اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया, एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी, मगर दोनों को हवा तक नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्कर गम का चला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़े हैं, खुशबू नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप है, रह नहीं सकेगा, जाकर निकलवा लेगा। जबकि बादशाही के लिए सफ़र इसी कुएं से लिखा गया था। समझा दूंगा तो भी अखलाकी तौर पर यह बहुत बुरा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए उसे कुएं में डालकर दरख्त के पीछे से झांक झांक के देख रहा है कि काफले वालों ने उठाया है या नहीं। लिहाजा सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि इस कुएं में गिरना दरअसल बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालिफत करके असल में उसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे की मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो, मुझे कुएं में गिरा दो। यूसुफ अजीज़े मिस्र के घर गए तो नेमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया कि इन्ना माल उसरी युसरा। जेल के साथियों को ताबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र बादशाह के दरबार में करना, मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने उसे भुला दिया। यूं शैतान भी अल्लाह की स्कीम को ना समझ सका और बतौर टूल इस्तेमाल हो गया। अगर उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाता तो यूसुफ सवाली होते और रब को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी स्कीम में बादशाह को सवाली बनकर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बनाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ने उनकी अक्लो दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया कि मैं NRO के तहत बाहर नहीं आऊँगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित न हो जाए। औरतें बुलवाई गईं, सब ने यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी और मुदैया औरत ने भी झूठ का एतराफ़ करके कह दिया कि अना रवत्तुहु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिकीन। वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था, वही कहत हांग के यूसुफ के भाइयों को भी उनके दरबार में ले आया और दिखा दिया कि यही वो बेबस मासूम बच्चा है जिसे तुम्हारे हसद ने बादशाह बना दिया। फरमाया, पहले भी तुम मेरा कुर्ता लेकर गए थे जिसने मेरे बाप की बीनाई खा ली, क्योंकि वो उसी कुर्ते को सूंघ सूंघ कर गिरिया किया करते थे। फरमाया, अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बीनाई वापस ले आएगा। अब यूसुफ नहीं, यूसुफ का कुर्ता मिस्र से चला है तो किनान के सहरा महक उठे हैं। याकूब चीख पड़े कि तुम मुझे सठियाया हुआ ना कहो तो एक बात कहूँ कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, जब रब नहीं चाहता था तो 2 किलोमीटर दूर के कुएं से भी खबर नहीं आने दी। जब स्विच ऑन किया तो मिस्र से किनान तक खुशबू सफ़र कर गई। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। याद रखें, आपके अजीज़ों की चालें और हसद शायद आपके बारे में अल्लाह की खैर की स्कीम को ही कामयाब बनाने की कोई खुदाई चाल हो। उन्हें करने दें जो वो करते हैं। अल्लाह पाक से खैर मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।